जब वो स्तुति करते हैं तो वो रुकावट की दीवार, वो यरीहो की दीवार स्तुति के द्वारा गिर पड़ जाती है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटों की दीवार होगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आप स्तुति करोगे ना तो सारे दीवार गिर पड़ेंगे। हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। बाइबल के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। वो इसलिए ढूंढता है क्योंकि आज परमेश्वर की आराधना करने के लोग सच्चे नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा मैं, जिसके बाद आपका आराधना करने का तरीका बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक चीज बताऊं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति में जो ब्लेसिंग है ना, किसी और चीज में नहीं है। हालेलुया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को एक वाचा दिया था कि मैं तुम्हें एक देश लेकर जाऊंगा, और देश का नाम क्या था? कहां पर लेकर जाऊंगा? मैं तुम्हें कानान देश में लेकर जाऊंगा, जहां पर क्या बहती है? दूध और मधु की। वहां पे ब्लेसिंग है, सब चीजों की भरपूरी है। मैं एक ऐसे स्थान पे तुम्हें लेकर जाने वाला हूं। परमेश्वर के प्रॉमिस था कि मैं एक ऐसे स्थान पे तुम्हें लेकर जाने वाला हूं जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। आगे चलते 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 बहुत सारी परिस्थिति आती है। उन परिस्थितियों में एक परिस्थिति क्या रहती है मालूम है? यरीहो की दीवार। हालेलुया। जब यरीहो की दीवार आती है तो वो लोग क्या करने लगते हैं? हथौड़ी लेके तोड़ने लगते हैं, बराबर, पत्थर से तोड़ने लगते हैं, बुलडोजर मंगाते हैं। बाइबल कहती है एक ऐसी दीवार जो टूट नहीं रही थी, रुकावट का कारण बन रही थी। जब वो जय जयकार करते, जब वो स्तुति करते हैं, तो वो रुकावट की दीवार, वो यरीहो की दीवार स्तुति के द्वारा गिर पड़ जाती है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटों की दीवार होगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आप स्तुति करोगे ना तो सारे दीवार गिर पड़ेंगे। हालेलुया। कर्ज की दीवार, बीमारी की दीवार, हर एक प्रकार के अंधकार की दीवार अगर गिर सकती है तो केवल स्तुति के द्वारा गिर सकती है। जब आप स्तुति करोगे तो बड़ी सी बड़ी दीवार गिर पड़ जाएगी। हालेलुया। स्तुति आराधना में बहुत सामर्थ्य है, परंतु उस सामर्थ्य को कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। पक्षियों को देखा है आपने? किसी बात की चिंता रहती है उनको? सोचा है कभी क्यों नहीं चिंता रहती है? पक्षियां जो होते हैं उनको किसी बात की चिंता क्यों नहीं रहती है मालूम है? क्योंकि रोज सुबह भोर को उठ के वो प्रभु के गीत को गाते हैं, गुणगान करते हैं। हालेलुया। जब रोज सुबह उठते हैं 5 बजे, अगर आप लोग सुनोगे ना आवाज को, पक्षियों की आवाज, वो मधुर आवाज, वो स्तुति की आवाज आपको सुनाई देगी। हालेलुया। लेकिन उस समय विश्वासियों के खराटे के आवाज आते हैं। ये डिफरेंस है, पक्षियों के स्तुति की आवाज और मनुष्य के खराटे के आवाज। इसके कारण तो तुम्हें बहुत सारी बातों की चिंता रहती है। जॉब की चिंता, शादी होगा या नहीं होगा उसका चिंता, बच्चों का चिंता, भविष्य का चिंता, सब बातों का चिंता। क्योंकि सुबह उठते ही आपका चेहरा कैसा बना रहता है मालूम है? कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब सुबह उठते हैं ना तो उनको तो पहला यह समझने के लिए देर लगता है कि आज का दिन हुआ कैसे। जैसा उठेंगे ना, कुछ लोग तो उठते ही बराबर उदास, और उनको इस बीच में कभी तुम बोलना गुड मॉर्निंग, उनका रिप्लाई देखो कैसा हो, गुड मॉर्निंग। तो प्रभु को भी देख के ऐसा लगता होगा
कि आज का दिन इसको देखे मैंने गलती तो नहीं किया। राती रात बुला लेता तो अच्छा होता। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे सुबह उठते हैं तो पहली बात ही तो क्रोध के साथ, गुस्से के साथ उठते हैं। कुछ लोग चेहरा नहीं बनाते, लेकिन वही अपना गुस्सा सीधा बर्तन में निकालते हैं। फटाफट पटक पटक के काम करेंगे, बेलन को पटकेंगे, बर्तन को पटकेंगे, पटक पटक के काम करेंगे, और उसके बीच में ना स्तुति ना आराधना, कुछ नहीं, और घाई घाई में काम पे निकल जाएंगे। हालेलुया। सुबह उठते हैं ना, तुरंत आपने प्रभु के गीत के गुणगान को गाना चाहिए। हालेलुया।